चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.1 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है यदि 2 के पावर n गुना 2 के पावर 6 बटा में 2 के पावर -3 बराबर 2 के पावर 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए 2 के पावर n है गुना 2 के पावर 6 है। अगर बेस समान हो और पावर डिफरेंस हो तो पावर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 2 के पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 6 बटा में 2 के पावर -3 को जस के तस लिख देंगे बराबर 2 के पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 के पावर n प्लस 6 है बटा में 2 के पावर -3 है। अगर बेस समान हो और पावर डिफरेंस हो और भागा में दिया हो तो भागा में पावर क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n प्लस 6 यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर -3 कोष्ट में लिख देंगे। ठीक है, बराबर इधर 2 के पावर 18 है, यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 18। ठीक है, और पावर को हल करेंगे, 2 के पावर n प्लस 6 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर लिख देंगे 3 बराबर 2 के पावर 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 2 के पावर n प्लस 6 और 3 9 बराबर इधर लिख देंगे 2 के पावर 18। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये 2 बेस और ये 2 बेस बराबर की इधर उधर है, ये दोनों बेस कट जाएगा तो बच जाएगा पावर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे n प्लस 9 बराबर 18। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 18 प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 9, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9। ठीक है, अतः n का मान कितना आ गया, 9। यही आंसर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है निम्नलिखित में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला में है 4/9 का होल पावर में x - 7 बराबर 2/3 का होल पावर में 2 है। इसमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए ये 4/9 है, इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 बटा में 3 गुना 3। ठीक है, का होल पावर में x - 7 बराबर इधर वाले को जस के तस लिखेंगे 2/3 का होल पावर में 2। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 2 बटा में 3 के पावर 3 का होल पावर में x - 7 बराबर 2/3 का होल पावर में 2। ठीक है, आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर में 2 का होल पावर में x - 7 बराबर इधर वाले को जस के तस लिखेंगे 2/3 का होल पावर में 2। देखिए अब क्या करेंगे कि देखिए अगर इसके पावर m हो और इसका पावर n हो तो क्या करेंगे, पावर को गुना कर देंगे। तो इसे इस तरह से आप लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर में 2 से गुना कीजिए, 2 गुना x करेंगे यहाँ पर 2x हो जाएगा और 2 गुना 7 करेंगे 7 दूना 14 यानी माइनस में लिख देंगे। ठीक है, बराबर है, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर 2/3 का होल पावर में 2 को जस के तस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2/3 2/3 यानी कि इधर का बेस और इधर का बेस बराबर है। अगर दोनों तरफ का बेस बराबर हो तो पावर बराबर होगा। ठीक है ना, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, 2/3 2/3 कट जाएगा तो पावर बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x - 14 = 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें x का मान ज्ञात करेंगे तो 2x को जस के तस लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे, 2 जस के तस लिखेंगे, -14 को इधर ले जाएंगे तो +14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2x = 14 और 2
16। अब x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 16 ऊपर, ये गुना के रूप में है तो भागा में आ जाएगा, काट देंगे इसको, 2 8 16, x का मान कितना आ गया 8। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स सॉल्व। 8वां के दूसरा में दिया हुआ है 2 के पावर 3x बराबर 8 के पावर 2x प्लस 1। इसमें क्या करना है कि x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं, यानी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2 के पावर 3x बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे 8 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, अब इसका होल पावर में क्या दे देंगे 2x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 के पावर 3x बराबर, यहाँ 2 3 बार है तो 2 के पावर में यहाँ पर 3 कर देंगे का होल पावर में 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसे हल करेंगे 2 के पावर 3x बराबर, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x के पावर m हो का होल पावर में n हो तो पावर क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो क्या करेंगे पावर को गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 3 दूना के 6x प्लस है तो प्लस देंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ बेस बराबर हो गया तो बेस कट जाएगा तो बच जाएगा पावर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 3x बराबर 6x प्लस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखिए इसे हल करेंगे, 3x प्लस 6x है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 6x हो जाएगा बराबर, इधर 3 को जस के तस लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 3x में से माइनस 6x घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3x बराबर 3। ठीक है, अब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस 3 नीचे आ जाएगा। माइनस को ऊपर लिखा जाता है तो माइनस 3 ऊपर लिख देंगे और 3 नीचे लिख देंगे। ठीक है, 3 एकम 3 कट गया तो x का मान कितना आ गया -1। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। 8वां के तीसरा में दिया हुआ है 2 के पावर x गुना 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 2 के पावर x बराबर 1024। इसमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए इसे हल करने से पहले एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। देखिए अगर 2 गुना 2 गुना 2 हो, ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 3। क्यों, क्योंकि 2 के पावर में 1 हाइड है। ठीक है, अगर बेस सेम हो और पावर भी सेम हो या डिफरेंस हो तो क्या करेंगे पावर में बेस के ऊपर पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 हो तो क्या कर सकते हैं, इसको 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक हाइड है पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे बेस अगर सेम हो और पावर भी सेम हो या डिफरेंस हो तो पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, कहने का मतलब बेस सेम हो और पावर सेम या डिफरेंस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर को जोड़ देना है। ठीक है, यही रूल को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सम में बेस सेम है और पावर भी सेम है तो क्या करेंगे पावर को जोड़ देंगे। जैसे एक बेस लिख देंगे और ऊपर वाले पावर को जोड़ देंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर क्या लिख देंगे 1024। ठीक है, अब क्या करेंगे 2 के पावर 1 2 3 4 5x है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 के पावर 5x बराबर 1024। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 1024 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और इसे 2 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चूँकि इकाई स्थान पर 4 है, निश्चित है कि 2 से डिवाइड होगा। डिवाइड करते हैं, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, पुनः 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 8 दूना 16, पुनः 2 से लगाएंगे 6 दूना 12, 4 दूना 8, पुनः 2 से लगाएंगे 3 दूना 6, 2 दूना 4, पुनः 2 से लगाएंगे 16 दूना 32,
पुनः 2 से लगाएंगे 8 दूना 16, पुनः 2 से लगाएंगे 4 दूना 8, पुनः 2 से लगाएंगे 2 दूना 4। ठीक है, जब 1024 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया। तो 1024 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 10। ठीक है, इधर क्या है? 2 के पावर 5x। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए दोनों तरफ बेस समान हो गया तो बेस कट जाएगा, पावर बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5x बराबर 10। ठीक है, अब इसमें x का मान निकालेंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, x का वैल्यू क्या आया? 2। ठीक है, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। 8वां के चौथा में दिया हुआ है 5 के पावर x प्लस 1 गुना 5 के पावर x माइनस 1 बराबर 3125। इसमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर बेस समान है, पावर अलग अलग है, तो क्या करेंगे? पावर को जोड़ देंगे। 5 के पावर x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 बराबर 3125। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? 5 के पावर में देखिए प्लस 1 है माइनस 1 है, एक कट कर देंगे। ठीक है, तो बच गया x 2x, यहाँ पर क्या लिख देंगे? पावर में 2x बराबर 3125। ठीक है, 3125 का क्या करेंगे? हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, चूँकि इकाई स्थान पर 5 है तो निश्चित है कि 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, देखिए 5 6 का 30, 5 दूना 10, 5 5 25, पुनः 5 से लग रहा है, लगाएंगे 5 6 5, 5 दूना 10, 5 5 25। ठीक है, पुनः 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, 5 5 25, पुनः 5 से लगाएंगे, 5 5 25। जब 3125 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 5 5 बार आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 के पावर 5, इधर लिख देंगे 5 के पावर 2x। ठीक है, अब देखिए बराबर के इधर और इधर दोनों बेस समान हो गया, तो ये दोनों बेस कट जाएगा, बच जाएगा पावर, यानी कि 2x इक्वल टू 5, इसलिए x इक्वल टू 5/2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला में दिया हुआ है a के पावर b प्लस b के पावर a, इसमें क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a के पावर b प्लस b के पावर a। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? a और b का मान पुट करेंगे। a बराबर -1 है तो a की जगह -1 लिखेंगे का होल पावर में, b की जगह 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस देंगे। b के पावर a है तो b बराबर कितना है? 2 है, तो 2 का होल पावर में क्या लिख देंगे? a बराबर -1 है तो यहाँ पर -1 दे देंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। देखिए -1 के पावर 2 का मतलब कि -1 गुना -1 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 के पावर -1 है तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? 1 ऊपर दे देंगे और 2 को नीचे कर देंगे। ठीक है, अब इसे हल करेंगे, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस होगा और 1 गुना 1 करेंगे तो 1, प्लस 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसे हल कर देंगे। देखिए 2 1 का लघुत्तम क्या होगा? 2, 2 एकम 2, तो 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 तो यहाँ पर लिख देंगे 1 एकम 1। ठीक है, जोड़ देंगे 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, तो इतना का वैल्यू कितना आया? 3/2 आया। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। 9वां के दूसरा में दिया हुआ है a के पावर b माइनस b के पावर a, इसे क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a के पावर b माइनस b के पावर a। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? a और b का मान पुट करेंगे।
ए बराबर -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे का होल पावर में, बी बराबर 2 है तो पावर में 2 दे देंगे, माइनस है तो यहाँ माइनस देंगे, ठीक है। बी के पावर ए यानी बी बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, और पावर में ए का मान -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे, -1 गुना -1, इसे 2 बार लिख देंगे, बीच में माइनस है माइनस देंगे। ए माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हल करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ माइनस देंगे, 1/2 यहाँ पर जस के तस लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 1 का लघुत्तम निकालेंगे 2, 1 से 2 में भागा देंगे 2 गुना 1 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, बीच में माइनस है माइनस देंगे, 2 से 1 में भागा देंगे 2 1 कम 2, 1 से गुना करेंगे यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, बटा में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 के पावर b माइनस बी के पावर a का वैल्यू कितना आया, 1/2 आया, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा, दैट्स ऑल। 9वां का तीसरा में दिया हुआ है a के पावर b गुना b के पावर a, इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a के पावर b गुना b के पावर a बराबर, a की जगह -1 रखेंगे तो -1 यहाँ पर लिख देंगे, पावर में b है तो b की जगह पर लिख देंगे पावर में 2, बीच में गुना है यहाँ गुना का चिन्ह देंगे, b बराबर क्या है 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, का होल पावर में क्या हो जाएगा, a बराबर -1 है तो यहाँ पर -1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, -1 गुना -1 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पावर में 2 है, बीच में गुना है यहाँ गुना देंगे, 2 के पावर -1 है तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब हल करेंगे, 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, गुना 1/2 जस के तस लिख देंगे, ठीक है। अब गुना कीजिए, 1/2 गुना 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो a के पावर b गुना b के पावर a का वैल्यू कितना आया, 1/2, यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। 9वां के चौथा में दिया हुआ है a के पावर b भागा b के पावर a, इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a के पावर b भागा b के पावर a, ठीक है। इसमें क्या करना है, a और b का मान पुट करके हल कर देना है, ठीक है। देखिए a का मान -1 है तो यहाँ पर -1 लिखेंगे, पावर में b है तो b की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर 2, ठीक है। भागा है यहाँ पर भागा का चिन्ह देंगे, b के पावर a है तो b = क्या है 2 तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, का होल पावर में a = क्या है -1 तो यहाँ पर लिख देंगे -1, ठीक है। अब इसे हल करें, -1 के पावर 2 का मतलब कि -1 को 2 बार गुना करना है, तो -1 गुना -1 यहाँ 2 बार लिख देंगे, बीच में भागा है भागा का चिन्ह देंगे, ठीक है। ये माइनस को हटाने के लिए 1 ऊपर लिख देंगे और 2 को नीचे लिख देंगे, ठीक है। 1 गुना 1 करेंगे 1, माइनस माइनस प्लस, ये भागा है तो भागा को गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब गुना करेंगे, 2 एकम 2 बट्टा में 1, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इतना का वैल्यू कितना आया, 2, ठीक है। यही आंसर होगा, दैट्स ऑल। प्रश्नावली 4.1 यहाँ पर समाप्त हुई। थैंक यू सो मच।